आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस विधानसभा सीट की जहां जाति नहीं बल्कि एक परंपरा चुनाव जिताती है। जिस सीट से विधायक बनने की पहली शर्त होती है यादव होना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघोपुर सीट की और उस कहानी की जिसमें प्रशांत किशोर को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। प्रशांत किशोर वो नाम जिसने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी तक को चुनाव जितवाया। जब उन्होंने कहा कि वह राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तो पूरा बिहार सन्न रह गया, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। अब सवाल उठता है क्यों? क्या प्रशांत किशोर को डर लग गया था? क्या राघोपुर की जमीन इतनी मुश्किल है कि वहां पीके जैसे रणनीतिकार भी खुद को हारता हुआ देख रहे थे? और क्यों राघोपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि लालू परिवार की राजनीतिक विरासत का किला है? तो हम आपको इस राघोपुर सीट की पूरी कहानी बताएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ किसी पार्टी का नहीं बल्कि किसी खास परिवार या जाति का गढ़ मानी जाती हैं। राघोपुर विधानसभा सीट भी उन्हीं में से एक है। यह वो सीट है जिसे विधायक बनने के लिए पहली शर्त यह होती है कि आप यादव हो। अगर आप राघोपुर का राजनीतिक इतिहास पलटेंगे तो पाएंगे कि अपवादों को छोड़कर पिछले कई दशकों में वहां का विधायक केवल यादव ही बनता आया है। यह सीट वर्तमान में बिहार के प्रमुख युवा नेता और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के तेजस्वी यादव का अपना विधानसभा क्षेत्र है। हाल ही में इस सीट को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई थी। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वह राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह पीछे हट गए। उन्होंने घोषणा की कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। एक बड़ी चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर का राघोपुर से चुनाव लड़ना और हारना 100% तय था और इसलिए उन्होंने समय रहते वहां से निकल जाना बेहतर समझा। यह निर्णय उनके भविष्य के राजनीतिक कैरियर और उनकी रणनीतिकार की छवि के लिए क्यों महत्वपूर्ण था और राघोपुर का समीकरण क्या है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है जो विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव जिताने के लिए मशवरा देते हैं। अगर वह खुद एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते और हार जाते तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में जाता और उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता। उनके पीछे हटने के पीछे 3 संभावित कारण हैं। अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव हार जाते या प्रतिष्ठा बचाने लायक वोट भी नहीं ला पाते तो उनके ऊपर लोगों का विश्वास डगमगा जाता। पूरे देश में यह संदेश जाता कि जो व्यक्ति अपनी खुद की विधानसभा सीट के लिए जीतने की रणनीति नहीं बना पाता वह दूसरों को चुनाव क्या जिताएगा। इसका सीधा असर उनके मुख्य व्यवसाय यानी राजनीति रणनीति पर पड़ता और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती। उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम हो जाता, जिन्हें लगता कि जब उनके नेता खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो मूवमेंट कैसे चलेगा। प्रशांत किशोर को मालूम था कि राघोपुर का चुनावी इतिहास उनके खिलाफ है। राघोपुर में यादव वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है और उनका एकजुट होकर लालू परिवार के साथ खड़ा रहना लगभग तय है। राघोपुर में यादवों को हराने के लिए जरूरी है कि बाकी सभी जातियां जैसे राजपूत, पासवान, रविदास वोटर्स भी पूरी तरह से एकजुट हो जाए। यह प्रशांत किशोर के लिए सबसे मुश्किल काम होता क्योंकि राघोपुर में राजपूत वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन अगर एनडीए जैसे बीजेपी वहां से अपना उम्मीदवार उतारती तो राजपूत वोटर्स कट जाते और वह बीजेपी को ही वोट करते। ऐसे में प्रशांत किशोर पहले ही कमजोर हो जाते। राघोपुर का इतिहास कहता है कि लालू परिवार का कोई सदस्य वहां से हारा है, जैसे राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी है, लेकिन उन्हें हराने वाला भी कोई गैर यादव नहीं बल्कि यादव ही था। यानी विधायक सिर्फ यादव ही बनता है। इस जातीय अनिवार्यता को तोड़ना लगभग असंभव था। प्रशांत किशोर इस वक्त जन स्वराज मूवमेंट के तहत पूरे बिहार में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर वह राघोपुर से चुनाव लड़ते तो उन्हें अपनी पूरी ऊर्जा एक ही सीट पर लगानी पड़ती। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही बन जाती कि अगर उन्हें प्रतिष्ठा बचानी है या जन स्वराज मूवमेंट को जिंदा रखना है
तो कम से कम अपनी विधानसभा सीट तो जीतनी ही होगी। तो चुनाव न लड़कर वह अंतिम समय तक पूरे बिहार में अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार प्रसार कर पाएंगे और अपने मूवमेंट को मजबूत कर पाएंगे। राघोपुर सीट दशकों से लालू परिवार का गढ़ रही है। खुद लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके थे। राबड़ी देवी इस सीट से चुनाव हार चुकी हैं। इस बार एनडीए ने उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जिसने राबड़ी देवी को हराकर इतिहास बनाया था। वह व्यक्ति हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि उसने लालू परिवार के गढ़ में सेंध लगा दी थी। अब आते हैं तेजस्वी यादव की स्थिति पर। तेजस्वी इस वक्त न सिर्फ अपने पिता लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी खुद की पहचान भी बना चुके हैं। उनकी राजनीति में युवाओं की भाषा है, विकास की सोच है और विपक्ष के खिलाफ तीखा तेवर है। राघोपुर में उन्हें कोई बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं झेलना पड़ रहा। मतदाता उनसे खुश है क्योंकि वह युवा मुख्यमंत्री के रूप में एक आशा बन चुके हैं। ऐसे में राघोपुर में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते तो उन्हें यादव वोट का मुश्किल से 5 से 10% हिस्सा ही मिल पाता, जबकि बाकी पूरा वोट बैंक तेजस्वी के पक्ष में चला जाता। यानी यह चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं, सम्मान बचाने की लड़ाई बन जाती। अब सवाल उठता है, क्या प्रशांत किशोर कभी फिर किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब है शायद हाँ, लेकिन राघोपुर जैसी सीट कभी नहीं। वो अब किसी ऐसी जगह से चुनाव लड़ना चाहेंगे जहां जातीय समीकरण उनके खिलाफ ना हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राघोपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जो बिहार की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है, जहां जाति, पहचान और परंपरा सब कुछ तय करती है। यहाँ जो यादव नहीं वो विधायक नहीं, और तेजस्वी यादव के सामने आज कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस परंपरा को तोड़ सके। प्रशांत किशोर ने सही वक्त पर सही फैसला लिया। उन्होंने मैदान से नहीं, हार से दूरी बनाई, क्योंकि राजनीति में कभी कभी लड़ाई जीतने से ज्यादा कब न लड़ना है यह समझना जरूरी होता है। और राघोपुर की कहानी हमें यही सिखाती है। यहाँ जीतते वो नहीं जो सबसे मजबूत है, यहाँ जीतता वही है जो समीकरण में फिट बैठता है। अंत में राघोपुर विधानसभा सीट एक बार फिर बिहार की राजनीति की केंद्र में है, जहाँ एक स्थापित बाहुबल और जातीय समीकरण एक महत्वाकांक्षी युवा नेता की किस्मत का फैसला करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर का पीछे हटना समझदारी थी या डर? और क्या तेजस्वी यादव इस बार भी राघोपुर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।